सभी नारायण सिंह देवल बनकर चलेंगे तो जीत निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो विश्वास आज आपने दिलाया है, यही विश्वास मैं समझता हूं कि हमको 25 तारीख तक देना है, और वो भी मत पेटी में मत डलवा करके। आज मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, मैं भी कई चीजें कहना चाहता हूं। मेरी भी उम्र लगभग 74-75 साल की हो गई है। मैं लंबे समय से राजनीतिक में रहा और मेरा परिवार भी राजनीतिक में से जुड़ा रहा। 57 में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय मंगल सिंह जी यहां से विधायक हुआ करते थे। यहां से करीब 20-22 साल तक प्रधान भी विराजे रानीवाड़ा, जिला प्रमुख भी रहे रानीवाड़ा जालोर से। मैं भी रानीवाड़ा की जनता के प्यार से, सहयोग से 3 बार विधायक बना, मंत्री बना, और मेरा फर्ज ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र का विकास कर पाऊं, और मैंने किया। अभी कुछ क्षेत्र सांचौर का जुड़ा है, वो मुझे इतना नजदीक से जानते नहीं है, लेकिन जो रानीवाड़ा के पूर्व में रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और गांव के लोग हैं, वो मुझे आज भी बड़े खुले दिल से मिलते हैं और मेरे को बहुत बहुत जो मेरे द्वारा विकास के कार्य कराए गए उनकी सराहना करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग जब विधायक बनते हैं तो विधायक बनने के बाद में हमारा कोई जाति धर्म नहीं रहता। जिस प्रकार से एक साधु होता है, साधु को पूछते हैं कि आप किस जाति से हो, तो कहते हैं कि जात मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि उसको ज्ञान कितना है, वो क्या बता सकता है, क्योंकि उसने संसार छोड़ दिया है, उसकी कोई जात नहीं है। हम लोग भी जब एमएलए बन जाते थे, हम भी छोड़ देते थे कि किस व्यक्ति ने, किस गांव के लोगों ने मुझे वोट दिए हैं और किस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिए। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार निर्दलीय के लिए चुनाव में लड़ा था, मुझे रानीवाड़ा के लोगों ने भरपूर, जब भी मैं लड़ा, सहयोग किया। उस समय मैं जब ढाणियों में जाता था तो आगे बूटा सिंह जी के, रत्नाराम जी के पोस्टर लगे हुए होते थे। लोग बाग उन पोस्टरों को फाड़ते थे। मैं उनको कहता था पोस्टर फाड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी ड्यूटी है कि आपको पानी पिलाना है, आपके स्कूल खोलनी है, आपके हॉस्पिटल या उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना, यह मेरी ड्यूटी है। मुझे इन पोस्टरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं रानीवाड़ा के क्षेत्र के सभी लोगों का वैसे भी दिल से आभारी हूं कि मैं 78 में राजनीतिक में आ गया था। मैं सरपंच बड़गांव हुआ करता था। 81 में, उस समय प्रधान के इलेक्शन नहीं हुए थे, 81 में प्रधान के इलेक्शन हुए थे। 81 से आज आप साल गिन लीजिए कितने साल हुए हैं। जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने प्रधान का रानीवाड़ा का सभी लोगों के आग्रह के बाद में फार्म भरा गया, तब सिर्फ वार्ड पंच और सरपंच प्रधान को वोट देते थे। मुझे वो रानीवाड़ा की जनता का प्यार आज भी याद है और आज भी है। उस समय एक प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, वो पूरे रानीवाड़ा में घूम गए, सभी वार्ड पंच, सरपंच सबके पास चले गए। उनके प्रस्तावक तो एक थे अंजारी मल जी कागमाला के पूर्व सरपंच,
लेकिन समर्थक कोई नहीं मिला। इससे बड़ा क्या हमारे को इज्जत मिल सकती है। उस समय रानीवाड़ा के लोगों ने इज्जत दी। मैं निर्दलीय खड़ा हुआ तब भी मुझे इज्जत मिली। अभी पंचायत समिति के इलेक्शन थे रानीवाड़ा के, मैं हर जाति हर समाज का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे पुत्र के सामने किसी ने फार्म नहीं भरा। ये किसी दबाव के कारण से नहीं भरा, ये दिल के अंदर प्रेम होता है, उस कारण से नहीं भरा गया। बड़गांव एससी की सीट थी। बड़गांव पूरा बड़ा गांव है, लेकिन वहां से भी कोई एक बंदा तैयार नहीं हुआ। जब मालवाड़ा से एक बंदे को लाया, और यहां पर भी ये कम है क्या इज्जत? मेरे लिए ये इज्जत बहुत है। मुझे इस बार कहा लोगों ने, देवड़ा साहब कुछ करें। मैंने कहा मैंने जो पाया है इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है किसी चीज की। और मुझे जो रानीवाड़ा के लोगों ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैं आज आया इस कारण से, कई लोग मेरे परिवार के बारे में कुछ शब्द कहते हैं। जो नए लड़के हैं उनको जानकारी भी नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। वो झूठी बातें करते हैं। वो कहते हैं, और नेताजी खास, अभी तक आपको देवड़ा परिवार ने आगे नहीं आने दिया, आप लोगों को पीछे ही पीछे रखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, रत्नाराम जी को पहली बार एमएलए बनाया, उस समय मैं भी बड़ा था। मेरे फादर मालवाड़ा ठाकुर साहब सबने सहयोग किया था। जब बने थे, आप मालूम कर लें, कोई गलत हो तो मेरे पास आ जाना और मुझे कहना कि देवड़ा साहब मंच से गलत मत बोलो। सेकंड टाइम रत्नाराम जी खड़े हुए थे, किसी कारणवश स्वर्गीय मालवाड़ा ठाकुर साहब दुर्जन सिंह जी के खड़े हो गए थे। लेकिन हमने, मेरे फादर ने ये धारणा रखते हुए कि नहीं, मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, रत्नाराम जी को वापस जीताया था। ये बच्चों को बहकाते हो बिना मतलब का कि साहब के चौधरियों को वोट नहीं दिया, चौधरियों को देवड़ा साहब दुश्मन है। चौधरियों को रत्नाराम जी को बनाने वाले देवड़ा साहब और उनका परिवार था। जो आज आप गलत बातें कहते हो, मैं तो कह रहा हूं देवड़ा साहब चौधरी साहब को नहीं, रतन जी को भी बनाने वाला मैं था। 18,000 मैंने लिए थे नारायण सिंह जी के खिलाफ खड़ा होकर। अगर वो 18,000 वोट नहीं मिलते ना, तो शायद विधानसभा में नहीं पहुंचते। और वो मुझे आज बता रहे हैं कि इनको हमने जिंदा किया। अब किसने किसको जिंदा किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, मेरे साथ में समर्था जी मेघवाल थे, जिनको हमने कृषि उपज मंडी का चेयरमैन बनाया। हमारे ताराराम जी पुरोहित थे स्वर्गीय, वो रानीवाड़ा के उप प्रधान बने। प्रेमाराम जी चौधरी थे, वो उप प्रधान बने। और तो और मैं मंत्री था। रानीवाड़ा की पंचायत समिति किसी कारणवश, मेरे पास में 6-7 डेलीगेट ही थे और कांग्रेस के पास में ज्यादा थे। उसमें रत्नाराम जी भी कांग्रेस में थे, रतन जी भी थे। अब क्या बात हुई वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वही रत्नाराम जी मेरे पास आए कि आपके भाई साहब को प्रधान बनाओ, मैं आपके साथ में हूं। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी मुझे एक बार बुलाया, बोले देवड़ा साहब, मैंने कहा फरमाए, कि आप किसी पार्टी के लोग को आगे नहीं होने देते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया मैडम? तो के रानीवाड़ा का प्रधान आपके भाई है। मैंने कहा है मैडम। और डेयरी का चेयरमैन भी आपका लड़का है। मैंने कहा मैडम है, तो दूसरे ही पार्टी को किसी व्यक्ति को बनाओ ना। मैंने कहा मैडम, जब मैं निर्दलीय उम्मीदवार था ना, तब भी मेरे भाई प्रधान थे रानीवाड़ा के, किसी पार्टी से नहीं थे। मेरा लड़का अब के बार डेयरी में सिर्फ एक बीजेपी का व्यक्ति था, 7-8 कांग्रेस के थे। और वो आकर मुझे कहे कि साहब आपके लड़के को चेयरमैन बनाना है। मैंने क्या गलती कर दी इसमें?
आपके वोट ही नहीं है। एक अगर या तो मैं चोर हूं या मैं साहूकार हूं। रत्नाराम जी ने 6 कैंडिडेट दिए मुझे कि आपके भाई को प्रधान बनाओ। मैं रत्नाराम जी आमने सामने लड़े हुए। या तो मैं चोर था या कहीं गलती रत्नाराम जी की थी, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मेरे परिवार पर विश्वास किया। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि रानीवाड़ा के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद, जो प्रेम दिया, मैं, मेरा परिवार ता जिंदगी इसको भूल नहीं सकता। अब के पिछली बार मैं किसी कारण से मेरे बड़े ब्रदर स्वर्गीय रावत जी साहब, महेंद्र सिंह जी, हमको आज काज बताया गया। सचिन पायलट जी सेठ हमारे घर आए, मेरे को बोले देवड़ा साहब आप जैसों की जरूरत है, फलाना ढिगड़ा। हमने कहा ठीक है, सोचेंगे। मुझे इन्हीं नेताजी ने आकर कहा कि आपके लिए चाहे रानीवाड़ा की सीट ले लो, चाहे भीनमाल की लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, ऊपर से आदेश है। मैंने कहा ऐसा है कि अगर मैं लड़ा ना तो रतन जी तुम्हारी सीट कट जाएगी, क्यों रानीवाड़ा से तो मैं ही बनूंगा। समरजीत सिंह जी को कहा कि भैया आप भी कट जाओगे, क्योंकि राजपूत का कोटा तो मेरे पर पूरा हो गया। तो आप दोनों मुझे गालियां बकोगे कि भला इस देवड़ा को लाए, हमारी भी सीट घुमा दी। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो मेरे लालच के लिए कुछ ऐसे व्यक्त उठाऊं। और मैंने 5 साल तक कोई चीज मांगी नहीं, कहीं राजनीतिक में नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ यही कहा, अभी बड़गांव मेरा गांव है, जहीं से मैंने राजनीतिक शुरू की थी, और उन लोगों ने उस समय से ही मुझे पूरा सहयोग दिया। मैंने ये कहा था कि बड़गांव पहले पीएससी हुआ करती थी, 5 डॉक्टर बैठते थे, अब 1 ही डॉक्टर बैठता है। मैंने कहा सीएससी बढ़ा दो। मैंने खूब लेटर लिखे, मेरे पास वो लेटर भी सब मौजूद है। ऊपर से लेटर आता है कि साहब रानीवाड़ा में तो 9 सीएससी है। मुझे वापस उस आईएएस ऑफिसर को लेटर लिखना पड़ा, मैडम कम से कम दस्तखत करते हो ना तो कागज पढ़ लिया करो कि आपके नीचे वाले किस चीज पे दस्तखत है। जब अभी मैडम का लेटर आया कि नहीं 2 ही सीएससी है, वो 9 सीएससी वाला भी मेरे पास में है और 2 सीएससी वाला भी मेरे पास में है। बजट आया, मैंने आदरणीय पुखराज जी, आदरणीय सुखराम जी, रतन जी को सबको कहा कि मैंने कहा ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बड़गांव गांव के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक तो सीएससी कर दे, एक गर्ल्स हाई स्कूल बना दे। लेकिन उन्होंने हमें ये सोचा कि बस हम तो जो करते हैं वही होता है और हम कहेंगे जैसा ही होगा। मुझे भी दुख हुआ कि मैंने गलत काम कर लिया। अभी मेरे पास में कुछ संघर्ष समिति के, रानीवाड़ा संघर्ष समिति के लोग आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि देवड़ा साहब बहुत अन्याय हो रहा है और आपको हमारे आगे सुरक्षक होकर चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं रानीवाड़ा से बंधा हुआ हूं। आपको याद होगा जब महाभारत हुई थी और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस सभा में उस समय के महारथी भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, कृपाचार्य जी भी थे, लेकिन वो बोले नहीं। उनसे पूछा गया कि आप बोले क्यों नहीं? कि हम इस राज सिंहासन से बंधे हुए थे। मैं किसी राज सिंहासन से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं सिर्फ बंधा हुआ हूं तो रानीवाड़ा की जनता से। और आज आया हूं, मैंने जो हमने यहाँ पे 55 दिन तक, जिसमें भाई मुकेश ने अनशन भी किया था, काफी लोगों ने इसमें, हर जाति के लोगों ने सहयोग किया और हम लोग ने 55 दिन तक धरना दिया, लेकिन सरकार ने कुछ सुनी ही नहीं हमारी। जो हम ऐसे बकते रहते हैं, वो अपनी मर्जी आए जे करे। प्रजातंत्र में सरपंचों से पूछा जाता है, पंचायत समिति के सदस्यों से पूछा जाता है, जिला परिषद के सदस्यों से पूछा जाता है कि भाई क्या करना है। लेकिन यहाँ तो एक फरमान आता है, रातों रात ऐसा हो गया। भाई रातों रात करो, अच्छी बात है, हमको मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हम लोगों का भी ध्यान रखो कि नहीं कुछ नहीं है। मुझे 15 साल मैंने रानीवाड़ा के
विकास में सहयोग किया, मेरे से जो हो सका मैंने किया। मैंने यहाँ पे कई आपस में लड़ाने वाली राजनीतिक नहीं करी कि किसी को लड़ाए, किसी को मुझे फायदा लेना है, मैंने कभी नहीं किया। इस संबंध में मैंने कोई मेरे नाम से ऐसा प्रचार भी नहीं किया कि जिसपे नाम आया अर्जुन सिंह देवड़ा। यहाँ तो जिस दिन हमारी वो हड़ताल थी उस दिन जगह जगह मूर्तियां लगाई गई। मूर्तियों से वोट नहीं मिलते। अगर 15 साल में लगाता तो 200-250 मूर्तियां लगा देता। ये आपस में जातियों को लड़ाने की बात है कि इस जाति को इससे भिड़ा दो, इससे इसको भिड़ा दो। इसी दरमियान पुरोहित समाज के लोग आए मेरे पास कि साहब उस चौराहे पे हम खेताराम जी भगवान की मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैंने कहा लगाओ, हम आपके साथ में। जैसे ही वो वहां गए तो खट से राजनीतिक प्रभाव करते हुए पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई, इनको पकड़ के ले जाओ। अरे भाई तुमने 17 लगाई है, उसका तो कोई तकलीफ नहीं है, और इन्होंने एक लगा दी, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। फिर आए शांति दूत, जो होते हैं ना शांति दूत, तो वो आए। ऐसा करो, ये रबाइयों का अपना पुरोहितों का झगड़ा मीट करें, इसमें एक नाम लिख दो नेताजी का ही। उन्होंने कहा क्यों लिखे नेताजी का नाम? जमीन सेवा यहाँ की, हम यहाँ के, क्या लेना देना आपका? तो कि भाई ये तो कि फिर गड़बड़ हो जाएगी। अरे कहां एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा रहे हो? पुरोहित को देवासी से, देवासी को पुरोहित से। जबकि मैं मानता हूं कि सभी रानीवाड़ा के लोग हम साथ में प्रेम भाव से रहते थे और रहेंगे। अभी साथियों में आपने नहीं देखा कल वो कौन से प्रधान साहब के, शमशेर अली जी के धक्के मुक्के हो रहे थे। ये अगर रानीवाड़ा को करना है तो आप कांग्रेस को जिताना। मैंने उस दिन भी कहा था, रानीवाड़ा की जनसभा में ये संबोधित किया था। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी बहुत अहम में आ गई है, इन्होंने किसी को कोई गिनते ही नहीं है, इसलिए हमें एक नहीं 3 सीट जाएगी अगर ये इस तरीके की हरकत करते हैं तो। और इन्होंने की। अब ये मुझे कहते हैं कि देवड़ा साहब तो मर गए थे, हमने इनको जिंदा किया है। अब मैं जिंदा हूं या मरा हूं वो मेरा ईश्वर जानता है, लेकिन तुमको भगवान आपे सब देखेगा। क्यों? कि रानीवाड़ा की जनता को मालूम है जो आपेश्वर का मंदिर बनाने के लिए स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी ने 25 लाख रुपए सबसे पहले विकास के लिए दिए थे। मंदिर उतरवा दिया। आज वो शिव जी धूप में बैठे हैं, बरसात में भी बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी राजनीतिक डाल दी। तो मैं आपको इस मंच से किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही निवेदन करूंगा, आप सब एक होकर के 25 तारीख को भाई नारायण सिंह जी को जिताएं और रानीवाड़ा में शांति और अमन कायम करें। यही मेरी से आप सबसे अपील है। बाकी बातें तो आप सबको बहुत सबने कह दी है, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवड़ा साहब का। देवड़ा साहब आगे बढ़ो, नारायण सिंह जी आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगली कड़ी में अगली कड़ी में सागर में घाघर